दोस्तों, आज की कहानी है वृद्धा आश्रम। इस कहानी में रीना और उसके ससुर गजेंद्र जी के जीवन को दिखाया गया है। यह कहानी बहू और बेटी के फर्क को ख़त्म करती है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। अरे रीना बिटिया, तू यहाँ इस वक्त? अपनी बेटी रीना को शाम के समय दरवाजे पर देखकर माँ चौंकते हुए बोली। हाँ मैं। और क्या इस वक्त? क्या अब ये मेरा घर नहीं है? अरे कैसी बातें करती हो, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। गजेंद्र भाई साहब कहीं गए हुए हैं क्या? मेरा मतलब किसी के यहाँ। रीना ने गुस्से से अपनी माँ को देखते हुए कहा। गए नहीं थे, मगर मैंने आज सब झंझट ही खत्म कर दिया है। झंझट? कैसा झंझट? बेटा बता तो, गजेंद्र भाई साहब ठीक तो हैं? घर में घुसते ही पिताजी जो की ड्यूटी से अभी अभी लौटे थे, चिंतित होकर बोले। पापा दुखी कर दिया था, उन्होंने मेरी ज़िंदगी ही खराब कर दी थी। सोचा था इनके जाने के बाद मैं बहू नहीं बेटा बनकर सेवा करूंगी, मगर कभी कुछ तो कभी कुछ आए दिन मुझे दुखी करते रहते थे। आज मैंने सब झंझट ही खत्म कर दिया। क्या किया तूने? गजेंद्र भाई साहब के साथ? बोल। गुस्से से पिताजी चिल्लाते हुए बोले। पापा मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे पापा हो या मेरे ससुर के भाई? बेटी घर आई है, बजाय इसके कि उसके दुख दर्द को पूछते, बस गजेंद्र भाई साहब भाई साहब। रीना आखिर क्या बात है? माँ बीच में बोली। रीना रो पड़ी। माँ आप जानती हो ना, इनकी मृत्यु हो जाने के बाद मैं नौकरी भी करती हूँ और अपने ससुर जी की देखभाल भी, मगर जब देखो मुझे ही ताना देते रहते हैं। कल बोले मेरे दो दोस्त क्या आ गए, तुमसे चाय बनाकर पिलाना भी नहीं हुआ। मैंने कहा बाबूजी दूध खत्म हो गया था तो लाने चली गई थी, लेकिन लाई तो आपके दोस्त चले गए थे। मैंने बस उन्हें बताना चाहा था तो वो बिगड़े और कहने लगे तुम झूठ बोलती हो, मेरा एक छोटा सा काम करने में तुम्हारी नानी मर जाती है और मेरी पेंशन पर पूरा हक जमाती हो, लेकिन मेरा ख्याल भी नहीं रखा जाता तुमसे। इससे तो अच्छा है मैं वृद्धा आश्रम चला जाता, वहाँ अच्छे से रहता और अपनी सारी पेंशन अपने ऊपर खर्च करता। माँ, उन्होंने मुझ पर पेंशन का ताना मारा। उनकी पेंशन जितनी आती है उससे कम खर्च है क्या उनका? दुनिया भर की रिश्तेदारी और उस पर से ये बीमारी का खर्चा, ऊपर से सवेरे शाम किच किच। बस मैंने भी सुना दिया तो वह आग बबूला होकर बोले, तो छोड़ क्यों नहीं देती मुझे किसी वृद्धा आश्रम में? इस घर से तो अच्छी मेरी ज़िंदगी किसी आश्रम में ही रहेगी। तंग आ गई थी मैंने भी गुस्से में कह दिया था। हाँ चले जाइए ना, कौन रोकता है, कुछ तो शांति मिलेगी मुझे। बस उन्होंने अपना बैग तैयार किया और मैंने भी उन्हें कल ही सुबह ही शहर से बाहर वाले एक वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। आज ऑफिस से सीधा यहाँ आ गई। ये तुमने क्या किया बेटी? घर वापस गई थी तो तुझे कोई कमी महसूस नहीं हुई क्या? घर के बुजुर्ग अपने बच्चों पर बोझ बन जाते हैं, ऐसे तो कल हम भी तुझे बोझ लगेंगे। रीना पिताजी और माँ की ओर देखने लगी जो कि रो रहे थे। फिर उसे बीती हुई शाम याद आई। जब वह घर पहुंची तो घर एकदम शांत था। जब वह पानी पीने के लिए फ्रिज खोलकर बोतल निकाल रही थी तो बाबूजी की आवाज़ कानों में गूंज रही थी। रीना एक गिलास पानी मुझे भी दे दो। जी बाबूजी। मगर वहाँ कोई नहीं था, उसे अकेलापन खल रहा था। सचमुच बाबूजी तो चले गए, साथ में घर की खुशियाँ भी ले गए। तुझे पता भी है गजेंद्र भाई साहब तेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते थे? मुझे बताया था उन्होंने। मेरे मना करने के बावजूद भी वो कहते थे रीना मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, मगर मैं अपने लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। वो मेरे जीते जी दूसरी शादी नहीं करेगी, साफ साफ मना करेगी। वो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर ले, एक पिता होकर अपनी बेटी को बर्बाद होने दूं? नहीं, मैं अपने लिए अपनी बेटी को ये कुर्बानी नहीं दे सकता। आप उसे समझाते क्यों नहीं? मैंने कहा मेरी कुछ सुने तब समझाऊं ना उसे। वो कहती है कि आप उसकी जिम्मेदारी हैं तो उसे ही ये जिम्मेदारी उठानी होगी। शायद इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं ताकि तुम उनसे परेशान होकर दूसरी शादी कर लो। ये मैंने क्या कर दिया?
कहते हुए रीना तेजी से अपना पर्स उठाकर बाहर की ओर दौड़ी। वो लगातार दौड़ती रही। आश्रम पहुंचकर जैसे ही उसने बाबा जी को देखा तो सब भूलकर ऐसे गले लगी जैसे बचपन में बिछड़ने के बाद अब मिली हो। मैं माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ बाबूजी, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। चलिए घर वापस चलते हैं, ऐसा रीना ने कहा। नहीं बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करके तुमसे दूर हो जाऊंगा, मगर ये बूढ़ा अपने बेटे को तो खो चुका है, अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। कहते हुए बाबूजी फूट फूट कर रोने लगे। कभी रीना उनको तो कभी बाबूजी रीना की आंखें पोंछते हुए एक दूसरे को चुप करा रहे थे। वहीं दूसरी ओर थोड़ी दूरी पर खड़े पिता और माँ जी भी भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए मुस्कुरा रहे थे। पास आकर रीना के पिताजी गजेंद्र जी को गले लगाकर बोले, आप तो मुझसे बढ़कर पिता का फर्ज निभा रहे हैं। माँ ने भी रीना को गले लगाया और बोली, बेटी मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बहुत अच्छा किया जो गजेंद्र जी को वृद्धा आश्रम से घर ले जा रही हो। दोस्तों, यही थी वृद्धा आश्रम की कहानी। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।